Good afternoon to everyone. Yes बेटा, बुक पेज नंबर 80 ओपन करिए. Do you have to share the screen? Yes ma'am, but ma'am अभी नहीं. Okay, जब आपने करनी होगी then please tell me that time. Or should I keep the students on mute or you want them unmuted? Yes बेटा, ये है चुनमुन के साथी. ठीक है, चुनमुन के साथी कहानी है. हम इसे रीड करते हैं और सभी ने ध्यान से सुननी है. और इसको आपको सुनते सुनते ही आपको लर्न भी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है. बट बाद में आप इसको रीड करना अच्छे से, आपको याद हो जाएगी. हाँ जी, चुनमुन के साथी. चुनमुन एक चिड़िया है, पेड़ पर रहती है. ठीक है, और उसके साथी हैं साथ में जो रहते हैं मिलजुल कर. अब आप सुनिए ये कहानी में क्या है, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ. ओके, देखो बेटा, यहाँ पे 8080 नंबर पे सभी ने ओपन कर लिया. शो मी योर थंब. ओके, चलिए फिंगर रखेंगे सभी बच्चे. एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया रहती थी. देखो बच्चे, यहाँ पे पेड़ बना हुआ है और चिड़िया बनी हुई है. ठीक है, हमने इनके नेम बोलने हैं. ओके, एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया रहती थी. पास ही के पेड़ पर एक कौवा, चील, गिलहरी और कबूतर भी रहते थे. वे सब अच्छे दोस्त थे. ठीक है, वे सब अच्छे दोस्त थे. उसी पेड़ के नीचे एक सांप, नाग भी कह सकते हैं. ठीक है, सांप का बिल था. राइट, वह नाग जब तब चुनमुन के अंडे चुरा लेता था. इससे चुनमुन बहुत दुखी होती. समझ आ गई आपको? एक पेड़ पर चुनमुन नाम की एक चिड़िया रहती थी. उसके पास ही एक पेड़ पर एक कौवा और चील रहते थे. ठीक है, और गिलहरी और कबूतर भी. ठीक है, वे सब अच्छे दोस्त थे. उसी पेड़ के नीचे एक नाग जो होता है ना, हम आम सांप भी बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे नाग शो किया हुआ है. उसी पेड़ के नीचे एक नाग का बिल था. ठीक है, वहां पे नाग रहता था. वह नाग जब भी चुनमुन चिड़िया अंडे देती तो वह उसके अंडे चुरा कर ले जाता था. इससे चुनमुन बहुत दुखी होती थी. इसके आगे फिंगर के. एक दिन चुनमुन घोंसले में नहीं थी. गिलहरी पेड़ पर ऊपर नीचे जाकर खेल रही थी. उसने देखा कि नाग चुनमुन के अंडे लिए जा रहा है. किसने देखा? गिलहरी ने. ठीक है, एक दिन चुनमुन घोंसले में नहीं थी तो जो गिलहरी थी, आपको पता ना जो गिलहरी होती है, तो गिल्स, वो ऊपर नीचे है ना कूदती रहती हैं. तो वो ऊपर नीचे जा रही थी, खेल रही थी. तो उसने देखा कि जो नाग है, जो सांप है, जो उसके चुनमुन के अंडे लेकर जा रहा है. ठीक है, आगे है. गिलहरी दौड़ी. पेड़ पर पहुंचकर उसने जोर जोर से सारी बात अपने साथियों को बताई. साथी कौन थे उसके? कौवा और कबूतर, है ना, और कौन? चील. सबने सोचा अंडों को कैसे बचाया जाए, कैसे बचाएं. वो सब सोचने लगे कि अभी अंडे लेके हम इनको कैसे बचाएं. सब पेड़ की तरफ बढ़े. सारे जो दोस्त थे वो सब मिलकर पेड़ की तरफ बढ़े. गिलहरी ने नाग की पूंछ खींची. गिलहरी ने नाग की पूंछ खींची. नाग बिल में घुस नहीं पाया. जब उसको खींच लिया गया तो क्या हुआ? जो नाग है वो अपनी बिल तक नहीं पहुंच सका, अंदर नहीं जा सका. उसने अंडों को रखा और काटने दौड़ा. ठीक है, उसने अंडों को छोड़ दिया, रख दिया. उनको काटने दौड़ा कि ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, ये मेरी पूंछ क्यों खींच रहे हैं. कबूतर ने अंडा उठा लिया और घोंसले में रखाया. कौवे ने एक डाली तोड़ी. उससे वह नाग को मारने लगा. नाग ने फन और ऊपर उठाया. नाग ने जो फन था वो और ऊपर को उठाया. तभी चील ने झपट कर नाग को उठा लिया और दूर फेंक आई. ठीक है,
समझ आई कहानी की? चिड़िया घर लौटी तो मित्रों ने उसे सारी बात बताई। नाग फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं आया। सभी दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। इसकी शिक्षा हम खुद तैयार करेंगे। इसकी शिक्षा बनती है एकता में बल है। एकता में बल है मीन्स कि सब जब 5-6 जने जितने भी अपने घर में रहते हैं, हम या कोई भी कहीं पे रहते हैं, तो वो जब इकट्ठे होके रहते हैं, उनमें इकट्ठ होता है तो उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एकता में बल होता है, ठीक है? अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपको दोबारा से ये रिपीट करती हूँ। एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया रहती थी। पास ही के पेड़ पर एक कौवा, चील, गिलहरी और कबूतर भी रहते थे। वे सब अच्छे दोस्त थे। उसी पेड़ के नीचे एक नाग का बिल था। वह नाग जब तब चुनमुन के अंडे चुरा लेता था। इससे चुनमुन बहुत दुखी होती। एक दिन चुनमुन घोंसले में नहीं थी। गिलहरी पेड़ पर ऊपर नीचे जाकर खेल रही थी। उसने देखा कि नाग चुनमुन के अंडे लिए जा रहा है। गिलहरी दौड़ी, जल्दी से दौड़ी। पेड़ पर पहुंचकर उसने जोर जोर से अपनी बात अपने साथियों को बताई। उसने बताया ना कि जो नाग है वो चुनमुन के अंडा या अंडे जो भी है, 2 थे या 1 था, वो लेके जा रही है। ठीक है? तो फिर सभी आपस में दोस्त सोचने लगे साथी कि हम इसके अंडों को कैसे बचाएं। सब पेड़ की तरफ बढ़े। गिलहरी ने नाग की पूंछ खींची। नाग बिल में घुस नहीं पाया। उसने अंडों को बाहर रखा और काटने दौड़ा। कबूतर ने अंडा उठा लिया और घोंसले में रखाया। कौवे ने एक डाली तोड़ी। उससे वह नाग को मारने लगा। नाग ने फन और ऊपर उठाया, तभी चील ने झपट कर नाग को उठा लिया और दूर फेंक आई। राइट? अब क्या हुआ? उसके बाद चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जब चिड़िया अपने घर आई, चिड़िया घर लौटी, अपने घोंसले में आई, तो मित्रों ने उसे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने सारी बात बताई कि आज ऐसी हुआ। नाग फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं आया। सभी दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। तो इसकी शिक्षा क्या है? एकता में बल है। राइट? एकता में बल है। तो बच्चों ये कहानी है जो कि आपने लर्न करनी है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई है कि नहीं? आ गई? कोई सुना सकता है क्या है इस स्टोरी में, कहानी में क्या है? कौन सुनाएगा मुझे? स्टार्टिंग से थोड़ी सी कोई भी बताएगा। हाँ जी बच्चे, स्टार्टिंग से बता सकते हो? मैम कैन आई? विनय, अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड रेज किया ना? हाँ जी बेटा। मैम चिड़िया बेटा ये डिस्टरबेंस हो रही है। आपके घर में कोई बच्चा है? हाँ जी यस विनय। बेटे Start जिसको भी आंसर देना है प्लीज रेज योर हैंड। नोबडी विल मैम, अनम्यूट ऑन देयर ओन। बेटा हैंड रेज करना है आपने, ओके? अपने आप अनम्यूट नहीं करना। हाँ जी विनय स्टार्ट। यस, एक पेड़ पर चुनमुन चिड़िया रहती थी। पास ही एक पेड़ पर एक कौवा, चील, गिलहरी और कबूतर भी रहते थे। वे सब अच्छे दोस्त थे। हाँ जी। उसी पेड़ के नीचे एक नाग का बिल था। वे नाग ये नहीं वह नाग जब तब चुनमुन के
अंडे चुरा लेता था। इस Next. इस इससे चुनमुन बहुत दुखी होती। Okay, okay. Mute yourself, beta. Mute yourself. Very good. हाँ जी, भूमि. भूमि. Unmute yourself, beta. भूमि. इसके आगे आप रीड करोगे. सुखजीत मैम, भूमि को अनम्यूट करना प्लीज. भूमि को अनम्यूट की ऑप्शन. यस मैम। हाँ जी. एक दिन चुनमुन घोंसले में नहीं थी। गिलहरी पेड़ पर ऊपर नीचे जाकर खेल रही थी। उसने देखा कि नाग चुनमुन के अंडे ले जा रहा है। गिलहरी ओके 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 बेटा, ओके. हाँ जी बेटा, इस कहानी में ना कुछ मात्राएं ऐसी है जो अभी हमने की नहीं है. आप देख के पढ़ रहे हो, वेरी गुड. ठीक है. वैसे मैंने ये आपको ऐसे नहीं कहा कि आप देख के रीड करके पढ़ोगे. मैंने ये कहा था कि आपको जो समझ आई उसको आप शॉर्टली अब बता सकते हो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर आपको आता है बहुत बढ़िया बात है कि आपको मात्राएं सारी आती हैं. ठीक है, अगर किसी से नहीं भी रीड होगा ना तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सारी मात्राएं आई हुई हैं. ओके. हाँ जी, स्टॉप बेटा. नेक्स्ट साइशा, स्टार्ट बच्चे. इसके आगे वाली लाइन से अगर आप कोई बच्चा नहीं रीड कर सकता होगा तो जो आपको समझ आई है ना कहानी से, वो आप मुझे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि मैम ऐसे है इस कहानी में. हाँ जी, स्टार्ट. साइशा, unmute yourself. सुखजीत मैम, सुखजीत मैम को अनम्यूट के ऑप्शन देना प्लीज. 1 second, ma'am. I'm not able to find her. 1 second. ओके ओके. पेड़ पर पहुंचकर उन्हें जोर से सारी बात अपने साथी को बताई। सबने सोचा अंडों को कैसे बचाएं। सब पेड़ की तरफ बढ़े। ओके बच्चे, गिलहरी ने ओके. सांप साइशा, स्टॉप बेटा. म्यूट योरसेल्फ नाउ. अर्नव सिंह, अर्नव सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. अर्नव मैम, चाहे रीड करो चाहे आप वैसे ही मुझे बोल के बता सकते हो. एक्सक्यूज मी आगे क्या हुआ. मैम, मुझे वहां से रीड करना मैम जहाँ पे साइशा ने खत्म किया था मैम, या वहाँ पे मैम जहाँ पे भूमि ने खत्म किया था. हाँ जी बच्चे. मैम मैंने रीडिंग वहां से शुरू करनी है मैम जहाँ पे साइशा का एंड हुआ था. हाँ जी, यहाँ तक साइशा ने पढ़ा, उसके आगे वो सब वृक्ष की तरफ बढ़े। गिलहरी ने नाग की पूंछ खींची। नाग बिल में घुस नहीं पाया। उसने अंडे रखे। उसने अंडे को रखा और काटने दौड़ा। काटने दौड़ा। कबूतर ने अंडा उठा लिया और घोंसले रख आया।
हाँ जी। कौवे ने एक डाली डाली तोड़ी, उसने 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 नहीं, वह उससे नाग के नाग उसने को मारने लगा। मारने लगा। नाग ने फन 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 और ऊपर उठाया। और उधर उठाया। तभी चील ने झपटकर नाग को उठा लिया और दूर फेंक दिया। एक आई आई हाँ जी, फेंक हाँ जी, आई। लास्ट लाइन बोलिए, लास्ट लाइन बोलिए। चिड़िया घर लौटी तो मित्रों ने चिड़िया सारी घर बात बताई। लौटी तो मित्रों मित्रों ने ने सारी बात बताई। बताई। नाग फिर कभी उस पेड़ के पास नहीं आया। सभी दोस्त मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ओके, इसकी शिक्षा क्या है? इसकी शिक्षा क्या होगी? हाँ जी, मैम इसकी 3 शिक्षाएं मैम। एकता में बल है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और Very कभी भी good. अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, अब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे फॉर डिक्टेशन। ठीक है, आज बेटा ये कहानी थी लास्ट में जो हमारे सिलेबस में रह गई थी, वो आज हो गई है। अब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट है PT1 का। ठीक है, और इसके बाद रिवीजन होगी और अब हम डिक्टेशन करने जा रहे हैं। जितनी मात्राएं हमने की हैं उतनी मात्राओं से रिलेटेड ही वर्ड्स होंगे और वाक्य होंगे। ठीक है, अपनी अपनी पेंसिल रेजर आपके हाथ में होनी चाहिए। ओपन योर नोटबुक। और अपनी अपनी सभी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। वीडियो कैमरा ऑन करिए, सभी स्टूडेंट्स वीडियो कैमरा ऑन करो। वंशिका, तनवीर, दिलशान, तरनजोत, वीडियो कैमरा ऑन करिए। यस, नीति, आनंद, बेटा आप अपने नाम की आईडी से ज्वाइन किया करो। ठीक है, काफी बच्चों के जो है ना वीडियो कैमरा ऑन नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप डिक्टेशन कर रहे हो कि नहीं? चलिए, हाँ जी बच्चे, नंबर 1 करें स्टार्ट। रेडी हो सभी? मुझे थंब शो करो अपना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप रेडी हो। वंशिका, दिलशान, बेटा आपने वीडियो कैमरा ऑन नहीं किया है। मुझे नहीं पता बैठे हो के भी नहीं। हाँ जी, दिलशान, तरनजोत, दीपांशा। चलिए, नंबर 1 लिखिए, तराजू। तराजू, पता है आपको तराजू किसे कहते हैं? जिसके साथ कोई भी चीज हम दुकान से लेने जाते हैं ना, शॉप से, वो वेट करके देते हैं ना, जिसको पंजाबी में तकड़ी भी बोलते हैं, है ना। वेट वेट वाली मशीन जो होती है, चीजों को तोल कर देते हैं ना, उसको तराजू बोलते हैं। नंबर 2, गुड़िया। जिस वर्ण को जो मात्रा मैम बोल रही हैं वही आपने ध्यान से सुन के राइट करनी है। ठीक है, मैं प्रोनाउंस कैसे कर रही हूँ, शब्द को किस वर्ण को कौन सी आवाज जा रही है, छोटी है, बड़ी है, कौन सी मात्रा है, ये अब आपने ध्यान से लिखना है। ठीक है, हाँ जी, नंबर 1 तराजू। तराजू,
ओके डन। नंबर 2 गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। नंबर 3 कुरूप। हाँ जी बेटा, अब र को आपने देखना, मैंने ये चेक करना है कि आप र को कैसे मात्रा डाल रहे हो। आपको बताया होगा ना ऊ की मात्रा कैसे डालनी है, र को याद है? सभी को याद है? ओके कुरूप। अब मैंने ये देखना है बाद में कि कैसा लिख रहे हो आप। हाँ जी। नंबर 4 लुहार, लुहार, लुहार। नंबर 5 कबूतर, नंबर 5 कबूतर। अब बेटा जो 5 शब्द मैंने 5 शब्द आपको लिखवाए हैं, मैं दोबारा से रिपीट करने जा रही हूँ। अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह गया है तो वो कंप्लीट करेगा। नंबर 1 तराजू, नंबर 2 गुड़िया, नंबर 3 कुरूप, नंबर 4 लुहार। लुहार किसको बोलते हैं कि जो लोहे का सामान बनाते हैं ना, उनको लुहार बोलते हैं, लोहे का काम जो करते हैं। लोहे से काफी चीजें बनती है ना, तो फिर वो लोहे का जो काम करते हैं उनको लुहार बोला जाता है। नंबर 5 कबूतर। ओके, अब वाक्य आ गए हैं। नंबर 6 से लेकर नंबर 10 तक मैं आपको वाक्य बोलूंगी, आपने लिखने हैं, मीन सेंटेंसेस। नंबर 6 है मीनू झूला झूल रही थी। मीनू झूला झूल रही थी। करिए राइट। मीनू झूला झूल रही थी। हैव यू डन? नो? ओके, गरिमा ने कर लिया अभी। दितांग? हाँ जी। नेक्स्ट है दिन निकल आया। नंबर 7 दिन निकल आया। ये सबरीना कौर, मनवीर सिंह, जसवीर आईफोन, बेटा ये मुझे नहीं लगता ये स्टूडेंट्स के नेम हैं, आप रीनेम किया करो। जो आईडी है वो आपके नाम, आप रीनेम कर लिया करो, ठीक है। वासवी गुप्ता, एक तो कुछ तो बच्चों के नाम है, बट बीच में कई आईडी मम्मा पापा की चल रही है। यस। नंबर 7 दिन निकल आया, हो गया। नंबर 8 दिवाली पर, दिवाली पर घृत का दीपक जला।
घृत का मीनिंग होता है, पता है किसी को? पता है किसी को घृत क्या होता है? घी। सब्जी भी बनती है घी से, है ना? दीपक भी जलता है, सब कुछ जलाते हैं ना, तो घी यूज होता है। तेल भी होता है, बट यहाँ पे घी की बात हो रही है। दिवाली पर घृत का दीपक जला। ओके, 9 नंबर है, मनीष सुराही का पानी पी। मनीष सुराही का पानी पी। मनीष सुराही का पानी पी। अब 10 नंबर, तरबूज और खरबूजा मीठा था। बच्चे आपको मैं बता दूं, ये नुक्ता चिन्ह होते हैं, डॉट वाले, पैर में बिंदु जो होता है, मैंने आपको बताया था ना, बाजार नहीं होता, बाजार होता है ना, समझाया था। तो ये वर्ड्स हम अलग से आपको करवाएंगे भी, बट आपको मैं अब बता दूं कि जो तरबूज, जैसे बाजार, बाजार में ज के पैर में बिंदु आता है ना, वैसे ही अब तरबूज के ज के पैर में भी बिंदु आएगा। ठीक है, तरबूज नहीं होता, तरबूज होता है, खरबूजा में नहीं आएगा। कुछ एक दो वर्ड्स वर्ण आ रहे हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करवाएंगे, इनके बारे में आपको साथ में बताई जा रही है। तरबूज और खरबूजा मीठा था। हैव यू डन 5 वर्ड्स और 6 to 10 तक वाक्य हो गए? ओके बेटा, आंसर की शो करने से पहले ना, मैं अब आपको, मैंने अब आपसे पूछना है कि कैसे लिखा आपने, राइट? फिर मुझे पता चलेगा आप कैसे। करमन मेहर, एक्सक्यूज मी, सुखजीत मैम, हाँ जी, मैं 1 सेकेंड, आई वाज सेंडिंग द गूगल फॉर्म फॉर। हाँ जी, ओके ओके हाँ जी, बेटा, मैंने सेंड कर दिया अटेंडेंस बेटे। हाँ, सभी अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेना। हाँ, सभी ने अटेंडेंस लगानी है, लिंक ओपन करना है, ठीक है? अटेंडेंस फॉर्म का लिंक मैम ने शेयर कर दिया है, ठीक है? हाँ जी, सुखजीत मैम, इनको सभी को ऑप्शन दे दो बेटा, अनम्यूट की। बेटा सभी ओके ने मैम। अनम्यूट होना नहीं है, सबने म्यूट रहना है। मैम जिसका नेम बोलेंगे वही बच्चा अनम्यूट होके मैम को आंसर करेगा, ठीक है? अगर आप सभी अपने आप अनम्यूट करोगे ना अपने आप को, तो फिर हम आपको सभी को म्यूट कर देंगे दोबारा से, राइट? एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, अटेंडेंस फॉर्म नो ओपन नहीं हो रहा। मैम मेरा भी ओपन नहीं हो रहा। मैम अटेंडेंस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। मैम अटेंडेंस फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। म्यूट ही कर दो अभी फिलहाल। फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। होल्ड ऑन। ऑल म्यूट ओके, आई एम सेंडिंग अगेन। अब दोबारा से ट्राई करके देखो, 2 मिनट रुको। ओके, यस बेटा। चलिए बेटा, अब मैं आपको इसके आंसर की शेयर करने लगी हूँ। मैम ऑप्शन देना जरा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज सुखजीत रिपीट मैम, नंबर 8। मैम गूगल फॉर्म नहीं हो रहा। फिर की ऑप्शन देना प्लीज। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, नहीं ओपन हो रहा है ना, नो प्रॉब्लम। आप स्क्रीनशॉट हम 1 आपके सेकेंड। अटेंडेंस ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं ओपन हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है? अब बार बार नहीं बोलना सभी ने। अभी एक्सक्यूज मैम ले मैम, लेंगे अटेंडेंस, अब कोई नहीं नंबर बोलेगा। 8।
हाँ जी, Excuse अब आप ma'am. अपना अपना चेक करिए और मुझे बताना है कि किसकी कितनी मिस्टेक्स हैं, राइट। ये लो, ये श्रुति Excuse एक ma'am. है जो अभी हमने किया है। बेटा वेट, अभी मैं आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है। अब आप इसे चेक करो अच्छे से। Ma'am. Repeat number. Excuse ma'am. यस बच्चे बोलो। मैम आपने मैम सेकंड वर्ड पे बुढ़िया भी लिखवाया था। गुड़िया लिखवाया है, लिखा हुआ है, आंसर किए हैं। आपको सुनने में गलती लगी है, बुढ़िया नहीं, मैंने गुड़िया गमले वाला बोला था। आपने ब वाला लिखा है। अभी तो मैंने एक शब्द को देखो कितनी बार बुढ़िया रिपीट किया था। बेटा जो मैंने बोला ना वही आंसर किए मैं। आप चेक करो और मुझे आप सेंड करो कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ।